Hello class, good morning. My name is Ankit Kumar. I welcome you all our YouTube प्लेटफॉर्म चैनल। जैसे कि आप देख सकते हो कि आज का जो हमारा हेडलाइन है ये पॉलिटिक्स और रिलीजन को कहीं ना कहीं इस बार के इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है कंटिन्यूसली किसी न किसी रिलीजियस ग्रुप को आपको सपोर्ट करते हुए दिखेगा। जहाँ एक पार्टी बोलती है कि हम सनातन का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, वहीं दूसरी पार्टी बोलती है नहीं हम ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे, तो फिर उसे मुस्लिम प्रो का नाम दे दिया जा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि रिसेंटली हमने ये देखा कि न्यूज़ में कि रिजर्वेशन जो मुसलमानों को दिया गया है कर्नाटका के अंदर, उसके ऊपर काफ़ी बात की गई है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी रिसेंटली ये बोला था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ऐसा दिख रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजियस एक ही कम्युनिटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हिंदुओं का पैसा वो मुसलमानों को दे देंगे। हालांकि ये सरासर झूठ है, क्योंकि मैनिफेस्टो हमने भी देखा और मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। तो आज के इस टॉपिक को हम देख लेते हैं क्या न्यूज़ में था और क्यों ये टॉपिक आज हाईलाइट हुआ है। ठीक है, तो रिसेंटली जैसा कि न्यूज में आया कि कल रात क्या हुआ कि कल लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम कोटा के ऊपर रिमार्क करते हुए बोला कि मुस्लिमों को ठीक है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने फिर से दोबारा रिएक्ट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और इन्होंने बोला कि ये लोग मुस्लिम राष्ट्र बनाने के चक्कर में हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है वो आपको डेवलपमेंट या जो हमारे कंट्री के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनसे हट के आपको कहीं ना कहीं दोबारा से कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देख लेते हैं क्या हुआ न्यूज़ में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसेंटली क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने ये बोला कि मुस्लिमों के फेवर में रिजर्वेशन को एक्सटेंड करना चाहिए। और चूंकि कंटिन्यूसली ये रिजर्वेशन की बात चल रही है, तो बीजेपी ने क्या किया था कि कर्नाटका के अंदर एक सोशल मीडिया जो पहले ट्विटर कहलाता था अब एक्स के नाम से जाना जाता था, तो इसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, एक एनिमेटेड पोस्ट है जिसके अंदर मुस्लिमों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा अजीब कंटेक्स्ट में दिखाया गया। वहाँ पे ये दिखाया गया कि किस तरह मुस्लिम जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। तो फाइनली इलेक्शन कमीशन ने भी एक्स को ये बोला है कि जो बीजेपी ने ये एनिमेटेड वीडियो डाला है उसको आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दीजिए। और देखो बीजेपी ने कर्नाटका में ऐसा क्यों किया, क्योंकि कर्नाटका में जो ओबीसी का स्टेटस था वो अभी कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ को क्या किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो वहाँ पे रूलिंग पार्टी है उसने क्या किया कि ये स्टेटस दे दिया। अब देखो फिलहाल के कंटेक्स्ट में 4 क्वेश्चंस हर एक इंसान के माइंड में आ रहा है कि जो क्या रिलीजन के बेस पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इंडिया जो कि एक सेक्युलर कंट्री है, तो सेक्युलर कंट्री में रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन क्या सही होगा। थर्ड है अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो फिर मतलब मुसलमानों को आप कैसे रिजर्वेशन दोगे। अगर आप उनको रिलीजियस बेसिस पे नहीं दोगे तो ऑब्वियसली SC ST OBC के कंटेक्स्ट में आपको देना पड़ेगा। और जो चौथा क्वेश्चन ये है कि डज रिजर्वेशन फॉर SCs डेट इज लिमिटेड टू ओनली सर्टन रिलीजियस डोमिनेशन अमाउंट टू रिजर्व बेस्ड ऑन रिलीजन। तो देखो कहीं ना कहीं ये 4 सवाल सबके माइंड में चल रहा है, तो आज हम इसी सवाल के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। मैं देखो आपके लिए सामने एक इमेज लेके आया हूँ इक्वालिटी और इक्विटी का। अब इसी चीज़ को आप समझिए। यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब सिंपल है कि अगर मेरे पास सपोज करो कि 30 रुपीज़ है, मैं यहाँ पे 3 लोगों को मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो सबको 10-10 रुपये इक्वली दे के ट्रीट कर दूंगा। लेकिन इक्विटी का मतलब होता है कि सपोज करो किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी को सिर्फ 5 रुपये की ज़रूरत है, किसी को 25 की ज़रूरत है, तो जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उसको चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना, डेट्स कॉल्ड इक्विटी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल अभी उठ रहा है कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे प्रीएम्बल और हमारे पार्लियामेंट में जो ये चीज़ें उठती रहती है इक्वालिटी और इक्विटी को लेके सवाल, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं इक्विटी को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि इक्वालिटी को अगर हम प्रमोट करेंगे तो सबके लिए इक्वल स्फेयर देना पड़ेगा। इवन जो अगर आप समझो तो मुकेश अंबानी के लिए जो फैसिलिटी होगी वो सेम फैसिलिटी एक भिखारी के लिए भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कंसर्न है, क्योंकि एक के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, दूसरे के पास कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए अब हमें इक्वालिटी की जगह पे इक्विटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो मैंने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको फिलहाल समझा दिया, आप एक बार देख लेना यहाँ पे कि ये क्या है चीज़ें। और अगर हम जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले रिजर्वेशन के लिए अगर आप देखोगे तो मंडल कमीशन बैठी थी 1980 में, और मंडल कमीशन के बाद ये चीज़ बोला गया था कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, और इसके साथ साथ और क्या बोला गया था कि देखो ओबीसी के अंदर उसमें मुस्लिम को भी ऐड किया गया था, ठीक है। उसके बाद जब हम राजेंद्र सेहार कमेटी की बात करें तो इसके अंदर होल बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई, जिसमें एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास की बात की गई, लेकिन मुस्लिम्स की बात नहीं की गई। और अगर हम जस्टिस रामनाथ मिश्रा कमेटी की बात करें तो जस्टिस रामनाथ मिश्रा कमेटी के अंदर क्या बोला गया था कि 15% रिजर्वेशन जो है वो माइनॉरिटीज को दिया जाए, और जो 10% जो है, और इसी 15% जो माइनॉरिटी का है इसी के अंदर 10% जो है आप मुस्लिम को दे दीजिए, एंड 5% अदर माइनॉरिटीज लाइक सिख हो गए, जैन, बुद्ध, इन सबको आप दे सकते हैं, ठीक है। अब देखोगे तो रिसेंटली मैंने इस टॉपिक को आज इसीलिए डिस्कस हम कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही है हर जगह पे। आप देखो तो कहीं ना कहीं जहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज रैली कर रही है, एक लोकसभा का इलेक्शन ऑन गोइंग है, तो जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे आपको एक चीज़ यही देखने को मिलेगी कि हर पार्टी जो है किसी न किसी रिलीजन को टारगेट करते हुए नजर आती है। और स्पेशली अगर हम रूलिंग पार्टी की बात करें तो रूलिंग पार्टी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर सनातन का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई किया जाएगा तो बिल्कुल मुस्लिम लीग वाली छवि हमारे देश के अंदर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कंसर्न का सवाल हो गया है, और इसके ऊपर जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट को विचार करना पड़ेगा। अब रिजर्वेशन की जो बात करें, हमारे संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये देखो ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर बात की गई है। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो 15 क्लॉज 4 के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें क्या होता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इसके अंदर उनको रिजर्वेशन दी जाती है। सेम आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की बात करें तो 16 क्लॉज 4 के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लासेस है इनको गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन की बात की गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब जो है रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है, और कोई भी पार्टी आती है वो कभी रिजर्वेशन को कम करना नहीं चाहती, क्योंकि देखो जो लोअर तबके के जो पीपल है ना वही वोट बैंक का काम करता है, और उनको बहलाने फुसलाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि उनको बोलो कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे। रिसेंटली अमित शाह जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको बेसिकली एडिट किया गया था। उस वीडियो में ये था कि वो रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। हालांकि माइटी के अंदर जब उसका फैक्ट चेक हुआ तो वीडियो फर्जी साबित हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और मुस्लिम रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे केसेस ऑलरेडी इससे पहले भी हो चुके हैं। एमआर बालाजी केस 1962 में भी हमने देखा था, ये भी मुस्लिम रिजर्वेशन से ही रिलेट करता है। इसके बाद हम तमिलनाडु में हमने 1973 में एक केस देखा था। तो बहुत सारे केसेस अगर हम देखें तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है इनको लेके बहुत बार इसके ऊपर बात हो चुकी है, और जल्दी से जल्दी हमें कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ सेक्युलर कैरेक्टर है हमारे कंट्री का। तो इसको जितनी जल्दी हो सके हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम देखें हाउ इंडियन स्टेट डील विथ मुस्लिम कोटा क्वेश्चन, तो हर एक स्टेट के अंदर देखो कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें। जैसे अगर आप केरला के अंदर जाओगे तो यहाँ पे 22% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दिया जाता है। कर्नाटका के अंदर अगर आप देखोगे तो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन पहले दिया जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि इस कोटा को बढ़ा दिया गया। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में अप्रोक्स 30% जो ओबीसी कोटा है, तो इसी के अंदर 3.5% का आपको मुस्लिम का भी सब कैटेगराइजेशन देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में देखो स्टेट गवर्नमेंट ने 5% रिजर्वेशन दे रखा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं इसको अब जल्दी से हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक जल्दी से स्टेप लेना पड़ेगा। एक यूनिफॉर्म लॉ बनाने पड़ेंगे, या तो पॉपुलेशन बेसिस पे बना लो या पार्लियामेंट के अंदर डील करके बना लो। और सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम रिजर्वेशन की जो हम बात करते हैं, तो मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए अभी तक सेंटर के अंदर ये प्रपोज ही नहीं किया। अगर हम बात करें अपने पार्लियामेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट के अंदर, तो सेंट्रल पार्लियामेंट के अंदर अभी तक किसी ने ढंग से प्रपोज ही नहीं किया कि किस तरह से इस बिल को पास किया जाए। और हर एक पार्टी चाहती है कि मुद्दा बना रहे ताकि उनको वोट मांगने में आसानी हो, उनका अपना एक वोट बैंक बना रहे, ठीक है। तो आपको धर्म और राजनीति से ऊपर उठना है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है बिल्कुल सेक्युलर है, और हमें आपसी भाईचारे के साथ यहाँ पे रहना है, एक दूसरे से मिलकर रहना है, अपने देश के डेवलपमेंट में हेल्प करना है।
तो आपको क्या लगता है कि जो पॉलिटिक्स और जो रिलीजन है, क्या इनको सेपरेट करना चाहिए? आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आप अपने सजेशंस हमें दीजिए। आपके कोई डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। साथ साथ एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम वन है, ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आ रहा है। बहुत सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये कोर्स लेके आ रहा है, बहुत सारे वैकेंसी स्पेसिफिक ये कोर्स लेके आ रहा है। तो आप हमारे साइट को एक बार विजिट कर ले, अगर आपको कोई भी कोर्स ऐसा लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप उसको परचेस वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।